जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, आज के विषय में हम बात करेंगे मैथ पेडागोजी यानी गणित पेडागोजी के अध्याय क्रमांक 3 गणित की भाषा के बारे में। ठीक है, आज का जो हमारा यह शानदार सेशन शुरू होने वाला है और आप भी इस सेशन में जुड़कर इस सेशन का आनंद लीजिए। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे गणित की भाषा, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, हम बात करें अगर गणित की भाषा होती है, गणित की अपनी एक भाषा होती है। जिस तरह हिंदी एक भाषा है, इंग्लिश एक भाषा है, उसी प्रकार गणित भी एक भाषा है। ठीक है, इसका भी अपना एक महत्व होता है। गणित के अंतर्गत गणित का अपना एक शब्द भंडार होता है। इसके शब्द क्रम होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, संक्षिप्त रूप होते हैं आदि संगठन निर्धारित किया जाता है। यानी जिस प्रकार भाषा के भी व्याकरण होते हैं, ठीक उसी प्रकार गणित का भी एक अपना खुद का व्याकरण होता है। इस रेजर बेकन महोदय ने क्या कहा, गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार है। यानी रेजर बेकन महोदय जी हैं, उन्होंने यह तक कह दिया कि गणित जो है तो वह विज्ञान का एक प्रवेश द्वार है, यानी चाबी है। ठीक है, चलिए अगर हम गणित के भाषा के अंगों की बात करें तो गणित भाषा के अंग कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। पहला क्या है? पद। जिस तरह हिंदी, अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में भी उनके पद होते हैं, उसी प्रकार गणित के भी पद होते हैं। प्रत्यय, जैसे संस्कृत में प्रत्यय होता है, हिंदी में प्रत्यय होता है ना। जैसे अन्य भाषाओं में प्रत्यय होते हैं, उसी तरह गणित के भी प्रत्यय होते हैं। सिद्धांत, हर भाषा के अपने अपने सिद्धांत होते हैं, गणित के भी अलग सिद्धांत हैं। सूत्र, हर भाषा के सूत्र हैं, हमारे गणित के भी सूत्र हैं, है ना। हिंदी के भी सूत्र हैं, अंग्रेजी के भी सूत्र हैं। संकेत जो है तो गणित को अधिक से अधिक हम संकेतों के माध्यम से ही व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी संकेत होते हैं। चलिए वो ये सारी जानकारी हम आगे याद देखते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हमने भाषा का जो है तो ज्ञान समझा। अब हम बात करेंगे गणित भाषा में भाषा के कार्य, यानी जो गणित भाषा की जो गणित की भाषा है, यानी गणित विषय में उस भाषा के क्या कार्य हैं। तो गणित भाषा के कार्य क्या? पहला क्या कि तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। ये गणित की विषय में जो गणित की भाषा का यह एक मुख्य कार्य होता है कि यह छात्र के तार्किक चिंतन को बढ़ावा देने में मदद करता है। कौन? गणित भाषा, है ना। गणित भाषा के माध्यम से ही क्या है, बच्चा अपने तार्किक चिंतन को बढ़ा सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 है तो क्या हो जाएगा 20। तो यह तार्किक चिंतन, यानी ये क्या है, ये गणित की एक भाषा है। और इस भाषा का जब ज्ञान एक छात्र को हो जाता है तो वह अपने तार्किक चिंतन में वृद्धि कर सकता है। यानी वह जो है तो इस भाषा का सही ढंग से प्रयोग करके अपनी तार्किक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संकल्पना एवं शाब्दिक भिन्नता को स्पष्ट करना, यानी गणित विषय में जो है तो जब छात्र या बालक को भाषा का ज्ञान हो जाता है, जब एक विद्यार्थी को, तो वह अपनी संकल्पना यानी अपनी कल्पना और शाब्दिक भिन्नता को स्पष्ट कर सकता है। यानी यह 5 है और ये 6 है, ये 7 है, तो बच्चा यह स्पष्ट कर सकता है कि यह 5 है, यह 7 है और यह 6 है ना। ये शाब्दिक भिन्नताएं हैं, है ना। ये भिन्नताएं हैं, यानी ये भिन्नताएं हैं, ये शाब्दिक भिन्नताएं, उनमें वह स्पष्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए फिर क्या है, परिभाषित शब्दों को सरल बनाना। यानी वह गणित की भाषा के ज्ञान होने के कारण वह क्या कर सकता है कि वह अपनी परिभाषित शब्दों को सरल बना सकता है। यह गणितीय भाषा का एक प्रमुख कार्य है ना। गणितीय भाषा का जो मुख्य कार्य है वह परिभाषित शब्दों को सरल बनाना, यानी वह उस ऐसी भाषा का प्रयोग करना जो परिभाषिक जो शब्द हैं, शब्दों को आसान से आसान यानी सुगम से सुगम बनाने में भी मदद करती है। कौन? भाषा। ठीक है, चौथा हमारे भाषा का क्या कार्य है कि एक ही विचार को अलग अलग तरह से अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। यानी एक ही विचार है, उसको अलग अलग कई तरीकों से हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे
यहाँ पे मान लीजिए, देखिए जैसे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझे, जैसे 4 और 7 क्या हो जाएगा, 12, सॉरी यहाँ पे 5 होना चाहिए, 5 और 7 कितना हो जाता है, 12। ठीक है, एक ही विचार, ये हमारा एक ही विचार, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, है ना, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो हमारे विचार क्या है, एक ही है, लेकिन इनको हम कई तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं। यानी अगर 12 है तो 12 को हम 7 5 12 कर सकते हैं, 6 6 12 कर सकते हैं, है ना, 6 2 12 कर सकते हैं, 6 दूनी 12, है ना, या फिर 24 में 2 का यानी 24 में 2 का भाग दे के 12। तो हमारा विचार क्या है, हमारा विचार ये 12 है, लेकिन इसको हम इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, और इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, और इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो यह हमारे लिए क्यों संभव है, क्योंकि हमने गणित की भाषा में ही गणित को पढ़ा है। ठीक है, चलिए फिर क्या है कि विषय वस्तु को समझने का आधार। तो गणित क्या है, गणित की भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम गणित की पूरी विषय वस्तु को समझ सकते हैं कि इसमें ये क्या है ना, ये क्या है, ये क्या है ना, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, तो ये क्या है, ये गणित की भाषा है, और इन गणित की भाषा को हम गणित की भाषा से ही समझ सकते हैं कि ये गुणा है, ये बराबर है, ये छोटा ब्रैकेट माइनस x भाग है ना मझला ब्रैकेट। तो इसको हम गणित की भाषा से ही समझ सकते हैं, यानी गणित की विषय वस्तु को हम समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं कि गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है कि कोई भी भाषा हो, गणित ही नहीं, हर भाषा, कोई भी भाषा हो, विश्व की कोई भी भाषा हो, वह सरल और बोधगम्य होना चाहिए, वह मानसिक स्तर अनुसार के होना चाहिए, यानी जो है तो मानसिक स्तर के अनुसार ही होनी चाहिए, यानी पहले सरल होनी चाहिए, फिर धीरे 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 क्या होनी चाहिए, वह कठिन होती चली जानी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कैसी होनी चाहिए, सरल पारिभाषिक शब्दावली होनी चाहिए, यानी उस भाषा की शब्दावली ऐसी होनी चाहिए जिसको आसानी से परिभाषित कर सकें। ठीक है, अमृत बातों के चिंतन में सहायक हो, यानी एक भाषा का जो एक मुख्य महत्व है ऐसा होना चाहिए कि उसे हम अमृत बातों के चिंतन में भी सहायक कर सकते हैं, यानी हम अपनी वाणी को भी सुधार सकते हैं और अपने भावनाओं को भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने गणितीय भाषा के कार्य समझ लिए। अब हम पढ़ेंगे गणित भाषा के गुण, यानी गणित की भाषा के गुण क्या होने चाहिए। तो कोई भी भाषा हो, भाषा का अपना एक गुण होना चाहिए, है ना, अपनी एक मुख्य विशेषताएं होनी चाहिए जिससे व्यक्ति जो है तो अपनी भावनाओं को, अपनी मानसिकता को जो है तो उस भाषा के रूप में व्यक्त कर सके। जैसे जो गणितीय भाषा का जो प्रथम गुण है वह है गणित भाषा किसी वस्तु या संकल्पना और उसके नामों में अंतर करती है। तो गणित की भाषा का जो मुख्य गुण है वह यह है कि जो गणित की भाषा होती है वह कोई भी वस्तु हो, यह संकल्पना यानी कल्पना और उसके नामों में अंतर करती है। जैसे अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं कि गणित की भाषा किसी वस्तु या, जैसे ये किसका चिन्ह है, प्लस का है, ये गुणा का है ना, ये भाग का है। तो यह गणित की भाषा क्या है, उनके नामों को अंतर करती है कि यह जोड़ है, यह घटाव है ना, यह भाग है, यह घटाव। तो इस प्रकार क्या नामों को अंतर करती है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या कहता है कि किसी भी एक विचार को अनेक प्रकार से नामांकित या व्यक्त कर सकती है। हमने आपको पूर्व में बताया कि मान लीजिए अगर 12 है तो 12 को हम गुणा में भी व्यक्त कर सकते हैं, है ना, अपने विचार को। गणित हमारा ये बराबर क्या है, ये हमारा विचार है, ये हमारा क्या है, विचार है, यानी हम इस विचार को जो है तो इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, इस रूप में भी, इस रूप में भी, इस रूप में भी, और इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम किसी भी प्रकार से अपने विचार को व्यक्त करने में कौन मदद करती है, हमें गणित की भाषा मदद करती है।
संक्षेपण का प्रयोग करना। संक्षेपण का प्रयोग मतलब इसमें जो है तो कई चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, संक्षेपों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। इनमें गणितीय चिन्हों का प्रयोग करके हम अपनी भाषा को और शुद्ध और स्पष्ट बना सकते हैं, है ना। चौथा क्या, साधारण भाषा को गणितीय रूप देना, यानी हम साधारण भाषा को गणितीय रूप प्रदान कर सकते हैं किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से। जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है कि 12 आम, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, जैसे हम लिख दिए 12 सेब 25 आम। तो ये साधारण भाषा हो गई। इसको हम गणितीय रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं कि 12 सेब और 25 आम, ठीक है। इसको हम गणितीय रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन अर्थ दोनों का क्या है, सेम है ना। ये साधारण भाषा हो गई, ये गणितीय भाषा हो गई, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक क्या है, हमारा अगला टॉपिक है तार्किक चिंतन यानी तार्किक शक्ति की क्षमता का विकास करना। तो गणितीय भाषा का जो मुख्य विशेषता है या मुख्य गुण है वह है छात्र या किसी भी व्यक्ति की तार्किक क्षमता को विकास करना, यानी चिंतन शक्ति को विकास करने में बहुत बड़ी सहायता करता है। जैसे मान लीजिए हमें 25 है, ठीक है, यहाँ पे 25। अब हम 25 को क्या कर सकते हैं कि किस प्रकार ये 25 आ सकता है ना। तो ये हमारे तर्क का विषय है कि 25 यहाँ पे कैसे आ सकता है। तो इसको हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि चाहे हम 15 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, ये भी हो सकता है, ये हमारा तर्क हो सकता है ना। फिर क्या कर सकते हैं कि 5 का गुणा अगर 5 में करेंगे तो 25 आ सकता है, ये भी हो सकता है ना। और क्या हो सकता है कि 50 में अगर हम 2 का भाग करेंगे तो 25 आ सकता है, ये भी हो सकता है ना। तो इस प्रकार क्या है, हम यहाँ पे ये तार्किक चिंतन का भी विकास कर सकते हैं अपने गणित के माध्यम से, गणित भाषा के सहायता से, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे गणित के मुख्य गुण क्या है। गणित के वो हमने सामान्य गुण पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे गणित के मुख्य गुण क्या हो सकते हैं। तो पहला गुण है शुद्धता या समग्रता। जो गणितीय भाषा होती है, गणित भाषा में इसके जो परिणाम होते हैं वह शुद्ध हो सकते हैं, इसमें कभी विवाद नहीं हुआ। किस प्रकार, जैसे 5 और 5 10, ठीक है, यह हमारे इंडिया में भी इतना ही होगा, अमेरिका में भी इतना होगा, चाइना में भी इतना होगा, पाकिस्तान में भी इतना होगा, यानी इसमें एक शुद्धता होती है, यानी इस पे कोई विवाद नहीं हो सकता। समग्रता यानी जो विषय गणित का यहाँ पढ़ाया जाता है वही का विषय गणित में इंग्लिश अंग्रेज इंग्लैंड में पढ़ाया जाता होगा, अमेरिका में भी पढ़ाया जाता होगा, है ना, कनाडा में भी पढ़ाया जाता होगा कि गणित 10 और 10 20 होता है ना, 20 और 20 40 होता है। ये इसमें शुद्धता होती है, समग्रता होती है ना। फिर यथार्थता एवं सत्यता, यानी इसमें जो यथार्थ इसके जो परिणाम होते हैं, इसके जो गुण होते हैं वह यथार्थ होते हैं यानी परिशुद्ध होते हैं, है ना। सत्यता, इसके जो परिणाम है वह हमेशा सत्य होते हैं, चाहे आप 5 5 10 हिंदुस्तान में ले लीजिए, चाहे आप 5 5 10 ऑस्ट्रेलिया में ले लीजिए, वहाँ भी वही सेम होगा, ठीक है। चलिए ये आप समझ में आ गया। फिर तीसरा है हमारा क्षमता, यानी इसकी जो क्षमता होती है वह हर जगह समान होती है। अगर वह इंडिया में भी समान है तो वह दूसरे देश में भी समान होगी, तो इसकी जो क्षमता होगी वह समान होती है। फिर क्या है, अगर बात करें राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार क्या बोला गया गणित के बारे में। तो गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चे की गणितीकरण को क्षमता का विकास करना। जो गणितीय शिक्षा है, गणित की भाषा है, उसका जो मुख्य उद्देश्य है वह एक बच्चे की जो गणितीकरण है यानी गणित की जो क्षमता है उसका क्या करना है, विकास करना है, ठीक है। स्कूली गणित एक सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास, यानी जो स्कूल में गणित पढ़ाई जाती है वह एक सीमित लक्ष्य होता है जिसके कारण जो है तो हम अपनी अतिरिक्त क्षमताओं का विकास कर सकते हैं
यह गणितीकरण बच्चे के पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणित के रूप में चिंतन और तर्क के बच्चे को संसाधनों का विकास करने में मदद करता है। यानी गणित क्या कर सकता है, यह क्या कर सकता है कि बच्चों की जो पूर्व धारणाएं हैं उनको क्या तार्किक निष्कर्ष, यानी उनके जो पूर्ण धारणाएं क्या है कि आम हो गए। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 2 केले हैं, ठीक है, ये 2 केले हैं, तो बच्चे क्या पूर्व धारण करेंगे कि ये केले हैं, तो एक केला जब वह गणित के अंडर में आएंगे, यानी गणित के संपर्क में आएंगे, तो वह जानेंगे कि यह 1 केला है और यह 2 केला है। नहीं सॉरी, यहाँ पे एक ही बना देते, ये 1 केला है, जब 1 केलों को 1 केले से मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 केले। तो इस प्रकार क्या हुआ है, अपनी तार्किक और अनुशीलन के माध्यम से अमूर्त प्रचलन के लिए गणित के रूप में चिंतन और तर्क से बच्चों के जो है तो अपना विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आई होप कि आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर में आ गया होगा। यानी हमारी गणित की भाषा, गणित की भाषा के गुण, भाषा के कार्य, विशेषताएं, है ना, परिभाषाएं, ये सारी विषय जो है तो हम गणित के आज इस टॉपिक में क्लियर कर लिए हैं। कल हमारा दूसरा टॉपिक होगा फिर, और ये जो है तो पूरे वर्ग 3 और वर्ग 2 के पूरे विषय के जो टॉपिक हम जो है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ आपको क्लियर में आया होगा। तब तक के मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।